वेलकम टू लॉ ऑफ चैनल। आज के इस सेशन में मैं लॉ ऑफ टॉट के कुछ पार्ट बचे हुए हैं उस पर मैं बात करूंगा। इससे पहले मैं दो वीडियो लॉ ऑफ टॉट के डिफॉर्मेटरी पार्ट पे जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होने चाहिए उस पर मैं बना चुका हूं। मेरा जो पहला वीडियो है उस पर मैंने इसेंशियल्स बताए थे, ये फर्स्ट वीडियो के थे। इसेंशियल बताए थे, कुछ डिफाइंड टर्म करे थे। इसमें मैंने बताए थे आपको इसेंशियल्स में क्या क्या इसेंशियल होते हैं लॉ ऑफ टॉट के। मैंने बताए थे एक्ट ऑफ ओमिशन होता है एक, और दूसरा लीगल राइट होता है। इसमें कुछ टर्म मैंने डिफाइन करे थे। उसके बाद दूसरे मैंने वीडियो बनाए थे, उसमें जो इसेंशियल्स हैं तो लीगल राइट क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, एक दो डॉक्ट्रिन इस पे वर्क करते हैं, दोनों डॉक्ट्रिन मैं बताए थे। उसके बाद दो डॉक्ट्रिन में एक था डेनमन साइन इंजुरिया और एक था इंजुरिया साइन डेनमन। उसके बाद कुछ टर्म मैंने इसमें डिफाइन करे थे। आप थर्ड लेक्चर अगर देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप फर्स्ट वीडियो के और सेकेंड वीडियो दोनों के लिंक दिए गए हैं, आप जा करके देख सकते हैं, फिर तीसरा देखना प्रोसीड कर सकते हैं। आइए आज कुछ बचे हुए टर्म हैं उस पर आज बात करते हैं। आज बात करते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था डैमेजेज। ठीक है, मैंने डैमेज और डैमेजेज में डिफरेंस आपको बताया था। डैमेज जो होते हैं, डैमेज होते हैं कि अगर आपको कोई क्षति हुआ वो डैमेज के अंदर आता है। लेकिन डैमेजेज वो होते हैं मीन्स क्षति होने के बाद कंपनसेट करना वो डैमेजेज होता है। डैमेजेज के दो प्रकार हैं, एक होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेज, एक होते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेज। लिक्विडेटेड डैमेजेज और अनलिक्विडेटेड डैमेजेज क्या होते हैं? तो लिक्विडेटेड डैमेजेज ये होते हैं जो पहले से फिक्स होते हैं। मीन्स कहने का सेंस ये है कि एज फॉर एग्जाम्पल अगर लिक्विडेटेड का ले लेते हैं हम लोग, तो मान लिए कि किसी व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट करा, मान लिए कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करा, बी से क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा। ठीक है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये हुआ कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल नहीं होगा, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी भी वजह से टूटता है तो आपको कितना कंपनसेट देना होगा, 10,000 देना होगा। मीन्स ये प्रीफिक्स है, पहले से फिक्स है, मतलब ये लिक्विडेटेड है। मतलब कि जो डैमेजेज होगा, जो बाद में आपको क्षतिपूर्ति करना होगा, वो पहले से फिक्स है। तो ये होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेज जो कि कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। और अनलिक्विडेटेड डैमेजेज क्या होते हैं, ये नॉट फिक्स होते हैं। और नॉट फिक्स कहने के सेंस ये होगा कि मतलब कि आप मान लेते हैं ये टॉर्ट लॉ में होते हैं। मीन्स टॉर्ट लॉ में कोई भी एक्ट हुआ, ठीक, तो या कोई ओमिशन हुआ, तो अगर किसी भी लीगल राइट का इन्फ्रिजमेंट हुआ, तो इन्फ्रिजमेंट होने के बाद जब डैमेज हुआ, तो डैमेज होने के बाद आपको डैमेजेस देने होंगे। तो ये तो कंफर्म नहीं है कि कितना डैमेजेस आपको देने हैं। तो ये कंफर्म कैसे होगा, तो ये सर्कमस्टांसेस पे कंफर्म होगा। मीन्स कि आपने अमाउंट ऑफ द डैमेजेस कितना है, वो अमाउंट ऑफ द डैमेजेस डिसाइड करेगा, डैमेज अमाउंट ऑफ डैमेज, अमाउंट ऑफ डैमेज डिसाइड करेगा कि आपको डैमेजेस देना कितना है। ठीक है, डैमेजेस देना कितना है ये किसका डिफाइन करेगा, इसका अमाउंट डिफाइन करेगा। ये अनलिक्विडेटेड होता है क्योंकि ये फ्री फिक्स नहीं होता है। तो टॉर्ट लॉ में क्या होता है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। अब आइए दूसरे टर्म पे बात करते हैं। अब एक टर्म है राइट इन रेम, और एक है राइट इन पर्सोनम।
अब बात करते हैं कि राइट इन रेम क्या है और राइट इन पर्सोनम क्या है। ठीक है, तो अब ये देखना है कि राइट इन पर्सोनम में हमारा टॉट लॉ ये इसमें आता है या राइट इन रेम में हमारा टॉट लॉ आता है। ठीक है, तो राइट इन रेम जो है ये राइट हमारा अवेल करता है किसके, होल वर्ल्ड के अगेंस्ट। मीन्स कि अगर आपके पास कोई लैंड है, ठीक है, तो उस लैंड पे आपको प्लांटेशन करना, उसका रहना, मतलब एंजॉय करना, उस लैंड का एंजॉय एंटरटेन करने का अथॉरिटी आपके पास है। तो सोसाइटी में, होल वर्ल्ड में कोई भी अगर आपको डिस्टरबेंस क्रिएट करता है तो आप उसके खिलाफ सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। मीन्स कि आपका होल वर्ल्ड के अगेंस्ट आपका राइट है। लेकिन राइट इन पर्सोनम क्या कहता है, ये कंसेप्ट ये बताता है कि ये जो है ये पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल वेरी करता है। मतलब कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ए कॉन्ट्रैक्ट किया किससे, बी से, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे तो कितना का फाइन लगेगा, 10,000 का। तो जब कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो कितना देना पड़ेगा, 10,000 देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि ये ए का राइट किसके अगेंस्ट इन्फ्रिज हो रहा है, बी के, बी का राइट किसके अगेंस्ट, ए के। दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, दोनों का एक दूसरे पे राइट हो रहा है। तो ये पर्सन टू पर्सन होता है कि आपका किसके प्रति आपका राइट है, और ये राइट इन रेम होल वर्ल्ड के अगेंस्ट होता है। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। अब एक स्टेटमेंट हम इसे आते हैं जो बच्चे बहुत बार इसमें समझ नहीं पाते हैं। एक होता है कि ऑल टॉट इज सिविल रॉन्ग। ठीक है, लेकिन ऑल सिविल रॉन्ग इज नॉट ए टॉट। अब इसको समझने का जरूरत है। ठीक है, तो जितने भी टॉट हैं, ठीक है, अब हमको ये ध्यान रखना है कि टॉट जो है, ये टॉट जो है, उसके बाद और भी सारा है, टॉट हो गया, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं। तो ये सब किसके अंदर में आते हैं, ये सब किसके पार्ट है, सिविल रॉन्ग के पार्ट है। ठीक है, मतलब कि सिविल रॉन्ग में टॉट भी आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी आते हैं। तो क्या हम लोग कहेंगे कि ऑल टॉट इज सिविल रॉन्ग, लेकिन ऑल सिविल रॉन्ग इज नॉट ए टॉट। टॉट इज ए पार्ट ऑफ सिविल रॉन्ग बट ऑल सिविल रॉन्ग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टॉट। ये याद रखना है कि इसमें ये इंक्लाइंड नहीं होंगे। टॉट जो है वो सिविल रॉन्ग है, लेकिन ये नहीं है कि जितने भी सिविल रॉन्ग होंगे वो सारे सिविल रॉन्ग क्या होंगे, टॉट होंगे। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना है कि ऑल टॉट इज सिविल रॉन्ग, नॉट ऑल सिविल रॉन्ग इज नॉट ए टॉट। ठीक है, अब आइए अगला बात करते हैं। अब टॉट जो है, टॉट जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये टॉट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का टूटना नहीं है। टॉट एक अलग चीज है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि आप एक पर्सन दूसरे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि हम ये फॉर्म करेंगे, मतलब हम आपका कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, और वो कॉन्ट्रैक्ट में एक इन्फोर्सिबिलिटी होता है कि जब तक आप लॉ से इन्फोर्सिबल नहीं करेंगे तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय इन्फोर्सिबल बाय लॉ जब होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट जब टूटेगा, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन टॉट से अलग होता है, क्योंकि टॉट जो है वो इसका राइट होल वर्ल्ड के अगेंस्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट का राइट पर्सन टू पर्सन होता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि टॉट जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, और ना ही वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। ये स्टेटमेंट भी आएगा कि टॉट जो है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। टॉट जो है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है,
कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब कि फुल पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि मतलब एक बार आप 2 आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक इंसान है, उसने 2 आदमी को 50-50 रुपीज़ दिए, ठीक है। कितने दे दिए उन्होंने? 50-50 मिला करके 100 दे दिए। वो दोनों दोस्त हैं, ठीक है। वो क्या किया, उसने समझा कि ये मेरे पैसे दे देंगे, उसने समझे ये मेरे पैसे दे, दोनों ने क्या किए 100-100 रुपये दे दिए। इसने भी दे दिए 100 रुपये, इसने भी दे दिए। उस पर्सन को कितना मिल गया? दोनों से मिल करके 200 मिल गया। लेकिन मिलना कितना चाहिए था, उसका कितना बनता था? 100 रुपया। वो दिया कितना था? 100 रुपया, लेकिन मिला कितना? 50, 200 मिला, ठीक है, सॉरी 200 मिला। तो ये वन टाइम में आप 2 पर्सन के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये याद रखना है, टॉट जो है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। अब ये हो गए। अब आते हैं टॉट जो है उसको जब हमको डिफाइन करना होगा कभी भी, इसमें बहुत सारे राइटर हैं, विनफील्ड है, सर जॉन सैलमंड है, सर जैक सैलमंड है, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी भी दी है। सर जॉन सैलमंड है, जैक सैलमंड की थ्योरी रही है लॉ ऑफ टॉट्स पे रही है, और विनफील्ड की लॉ ऑफ टॉट पे रही है। लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स मैंने पार्ट 1-2 में बताई है, आप वहाँ जा कर के विजिट करके देख सकते हो। तो टॉट में जब भी आपको डिफाइन करना होगा तो आपको हमेशा 3 टर्म याद रखना है, ठीक है। टॉट में 3 टर्म याद रखना है कि टॉट क्या है, ये एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है। मैंने सिविल रॉन्ग भी बताया, सिविल रॉन्ग क्या होते हैं, ठीक है। सिविल रॉन्ग क्या होते हैं कि जो भी छोटे क्राइम है, मतलब छोटे जो भी ऑफेंसेस है, क्राइम नहीं कर सकते, क्रिमिनल मैटर में वो चले जाएंगे, वो क्रिमिनल ऑफेंस चले जा सकते हैं। तो जो भी सिविल मैटर के जो भी छोटे मैटर हैं, ठीक है, वो सिविल रॉन्ग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि कंपनसेशन दिया जाता है, इसमें पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। तो टॉट में याद रखना है, टॉट इज ए सिविल रॉन्ग, ठीक है। दूसरा क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेज। अनलिक्विडेटेड डैमेजेज, अनलिक्विडेटेड डैमेजेज मीन्स क्या हो गया कि वो प्रीफिक्स नहीं है कि कितना हमको डैमेजेज कंपनसेट उसको करना है। मतलब एक सिविल रॉन्ग, एक अनलिक्विडेटेड डैमेजेज, और तीसरा होता है कि टॉट इज नॉट मेयरली ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टॉट जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट का टूटना नहीं है, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। टॉट जो है ये सब चीज़ से डिफ्रेंशिएट। तो जब भी हम टॉट को डिफाइन करेंगे मैक्सिमम टाइम ध्यान रखना है कि ये जो है सिविल रॉन्ग है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेज है, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो नॉट, इसमें नॉट लगाना होगा, क्योंकि वो ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी अगर नेचर डिफाइन करने होंगे, मैंने आपको बताए थे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस तो बताए थे कि प्रीफिक्स नहीं होते हैं, तो ये भी इसके नेचर में आ जाएंगे। उसका नेचर क्या है, क्योंकि टॉट जो है उसका नेचर में ये है कि उसको जो भी डैमेजेज आपको कंपनसेट करने पड़ते हैं वो प्रीफिक्स नहीं होते हैं। उसके बाद मैंने एक बताया था कि राइट इन रेम, टॉट लॉ में राइट इन रेम होते हैं, मतलब कि वो होल वर्ल्ड के अगेंस्ट उसका राइट अवेल होता है, ठीक है, ये उसके प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। उसके बाद मैंने बताए थे आपको फर्स्ट वीडियो में कोडिफाइड और अनकोडिफाइड में भी अंतर बताए थे। मतलब टॉट जो है कोडिफाइड लॉ है कि अनकोडिफाइड लॉ है। तो टॉट क्या है, वो अनकोडिफाइड लॉ है, वो लिखा हुआ नहीं है। मैंने आपको प्रेसिडेंट भी बताए थे। प्रेसिडेंट मतलब वो किस पे डिपेंड होता है, टॉट की डिपेंडेंसी प्रेसिडेंट पे है, मतलब पूर्ववर्ती जजमेंट पे। ये प्रीवियस जो भी जजमेंट हो गए उस पर टॉट डिपेंड करता है। ये सारे ये भी नेचर में आ जाएंगे, प्रेसिडेंट आ जाएंगे। आप ये सारे चीज़ टॉट में डिफाइन कर सकते हैं। इतने सारे चीज़ अगर तीनों पार्ट की अगर आप सारे वीडियो देख लेंगे तो टॉट के मैक्सिमम ऑफ द पार्ट आपके कवर हो ही जाएंगे। थोड़े मोरे केस लॉ है जो इंट्रोडक्टरी में मैंने केस लॉ आपको बताए ही थे। एक है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ
दिल्ली वर्सेस सुभागवंती का केस था। केस है 2-3 इंट्रोडक्टरी पार्ट में, आपको वो ध्यान रखने। ये केस कौन कौन से ध्यान रखने हैं टॉट के इंट्रोडक्टरी पार्ट में? एक है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती, ठीक है। एक ये केस है, ये मैंने आपको बताया था ओमिशन में। इसका फैक्ट ये था कि जो उसके एम्प्लॉय थे, जो उनका ड्यूटी था कि भाई देखभाल करना है क्लॉक टावर का, उसने देखभाल नहीं करे थे और बहुत सारे आदमी वो क्लॉक टावर के गिर जाने के कारण डेथ हो चुके थे। एक ये केसेस है, लैंडमार्क केस सब है। जो लैंडमार्क केस है वो टॉर्ट लॉ में हमेशा ध्यान रखने पड़ते हैं। मैंने दूसरा आपको इसमें बताए थे, एक था डेनमम साइन इंजरिया का केस था, वो ग्लोकोस्टर ग्रामर स्कूल केस जिसमें राइट टू कंपटीशन का अधिकार दिया गया था। ग्लोकोस्टर ग्रामर स्कूल केस। ग्लोकोस्टर ग्रामर स्कूल केस मैंने बताया था आपको। ये केस मैंने ये आपको डेनमम साइन इंजरिया में बताया था, जिसमें फिजिकल डैमेजेज हुआ था, मतलब राइट टू कंपटीशन का अधिकार इसमें हुआ था। उसके बाद इंजुरिया सैन डेनमम में मैंने आपको एक केस बताए थे, एसवे वर्सेस वाइट। और भी सारे केसेस हैं जो आप लैंडमार्क केसेस में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सारे जो केस हैं ये टॉर्ट लॉ के इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये 2-3 जो है वो मुख्य केस है जो आपको ध्यान रखने हैं। और मैंने जो सारे आपको फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में और थर्ड वीडियो में जो बताए हैं, ये तीनों मिला करके आपके टॉट के मोस्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो कवर हो ही जाएंगे। इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद।